श्री नारद जी महाराज आए हैं कहां पर? बोले नारद एक बार। कहां पर आए हैं? बोले महाराज के घर आ गए, हिमाचल राज के घर आ गए। नारद समाचार तब पाए और कौतुक ही गिर गेहि सिधाए। जैसे ही आए हैं बड़ा दिव्य स्वागत किया, बड़ा उच्च आसन दिया, पद बखार सुंदर चरणों का प्रक्षालन किया। राजा ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। नारद जी को बुलाया नहीं, अपने आप आए, अपने आप आए। हमारे जब जीवन में श्रद्धा होती है तो हमको साधु को और भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ जाएगा। श्रद्धा चाहिए। इसलिए भगवान शिव और पार्वती मां कौन है? बोले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जीवन में श्रद्धा और विश्वास जब दोनों हुआ करते हैं तो प्रभु का आगमन बिल्कुल निश्चित मान लेना चाहिए, प्रभु कृपा मिलेगी। बिना श्रद्धा के, बिन श्रद्धा संबल रहते, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हुआ करता। जीवन में श्रद्धा हो तो सब कुछ मिलता है, और श्रद्धा नहीं फिर इसका कोई फायदा। नारायण की कृपा, भगवान शिव की कृपा, और श्री नारद जी महाराज जब आए हैं, हिमाचल राज ने बड़ा दिव्य स्वागत किया, बड़ा आदर किया, और धीरे से हाथ जोड़ करके कहा, देव मेरी छोटी सी बेटी है, जरा इसका हाथ देख करके इसकी रेखाएं बताइए, इसकी रेखाओं में क्या लिखा है। और अब यहां से बड़ी गंभीर कथा प्रारंभ होगी। जैसे ही चल करके आए हैं नारद जी मनी मन प्रणाम करते हैं। हाथ दिखाया है, जब हाथ देखा, और नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चौपाई बड़ी प्यारी, और बड़े ताली बजा करके आप लोग हमारे साथ गाया करिए। कहे मुनि बिहसे गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहे मुनि बेहस। जैसे ही हाथों की रेखाओं को देखा है नारद जी मुस्कुरा गए, बेहस मुस्कुरा करके बोले सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। ये संसार में जितने भी सद्गुण है उनकी खान है। और धीरे से एक और बात कह दी, बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी। हो ही संतति, ये जो तुम्हारी संतति है, ये जो संतान है, ये अपने पति के लिए बहुत प्रिय हो। तब तक धीरे से राजा बोले, महाराज यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा करो जरा ये भी बताओ शादी वादी कैसी होगी, थोड़ा इनके विवाह के बारे में बताइए। तो ऐसे 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 करके देखा, और देख करके कहा कि कुछ रेखाएं थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले कैसे? बोले जो इसकी शादी होगी वो बोले बड़े 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 विचित्र होंगे। कैसे? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन्य मंगल वे। अस स्वामी यही कर मिले, परिहस्त असरे। एक दो रेखा खराब है, और जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं उनका बड़ा अच्छा गुण है। पहले सारी चीज अच्छी बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बताएंगे, फिर एक बात धीरे से सरका देते हैं। बोले ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा ऐसा कर लो। जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं उनका एक एक शब्द सत्य होता है।
ये ज्योतिष विज्ञान है। एक एक शब्द उनका सत्य होता है। लेकिन आजकल जब से थोड़ा कंप्यूटर चला है और परीक्षण कराया जाए तो लगभग 70% ऐसे निकलेंगे जो कुंडली नहीं बना सकते, कंप्यूटर के सहारे से बना दिए जाते हैं। पहले बड़ी बड़ी योग्य व्यक्ति हुआ करते थे, आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है बहुत सौ। तो कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ रेखाएं इसकी गड़बड़ है। बोले कैसे? बोले इसका जो पति है वो थोड़ा गड़बड़ होगा। बोले कैसा? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय चीना। इसका जो पति है वो अगुण होगा, अमान होगा। और कैसा होगा? बोले उसके मम्मी पापा नहीं होंगे, बिना मम्मी पापा वाला होगा। बोले अच्छा, उदासीन रहने वाला होगा, भस्म इत्यादि धारण करने वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ रहता होगा, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा, बड़ा जटिल होगा, समझ नहीं सकते, अकामी होगा, नग्न अमंगल वेश, नग्न रहता होगा, दिगंबर अमंगल वेशधारी होगा। और कहा अस स्वामी यही कहीं मिले परी हस्त असरेक, कहा ऐसा इसको पति मिलेगा। और जैसे ही ऐसा कहा एकदम मैं ना बोल पड़ी, बस बाबा कुछ भी बोले जा रहे हो, जो मना है सो कहे जा रहे हो, ये कैसी बातें करती हो? हैं? तुम मेरे फूल जैसी बेटी अमृत के फल को तुम किसी कांटे के वृक्ष पर लगाना चाहते हो? नारद जी बोले मैं थोड़ी कह रहा हूं। बोले फिर बोले जाके रेखा बता रही है। हिमांचल राज ने हाथ जोड़ करके कहा, देव आपकी बात असत्य नहीं हो सकती, आपकी भाषा असत्य नहीं हो सकती, एक एक शब्द आपका सत्य होगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? बोले कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा। नारद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहे मुनि सहिमवंत सुने जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटने हार। कही मुनि से हिमवंत सुने जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग नर कौन मेटनहार। जो यहाँ लिखा है उसको कोई नहीं मेट सकता। हिमांचल राज ने हाथ जोड़ करके कहा, कोई तो मेट सकता होगा, कोई तो ऐसा होगा। बोले हाँ एक। बोले कौन? बोले भगवान शिव। बोले कैसे? बोले यदि इसका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाए तो ये जितने भी मैंने अवगुण बताए हैं ये सब के सब भगवान शिव में गुण के रूप में विद्यमान है। अगर तुम्हारी बेटी भगवान शिव से विवाह कर ले, जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भाभी मैट सकई त्रिपुरारी। अगर ये साधना करती है, तप करती है, भगवान शिव से इसका विवाह हो जाए तो यहाँ जो कुछ भी ये लिखा हुआ है ये सब गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक और बात क्या? बोले सुनो ध्यान से, यद्यपि बर अनेक जग माई, एहि कहाँ शिव तज दोसर नहीं। यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यही कर शिव तज दूसर नहीं। यद्यपि संसार में दूल्हाओं की कोई कमी नहीं है, हर तीसरा आदमी दूल्हा बनने के लिए तैयार बैठा है। किसी से भी कहो, बच्चे से कहो, बूढ़े से कहो, मैं तो कहूँ मुर्दे से भी कहो, दूल्हा बनोगे तो वो भी खड़ा होगा, हम बन ही जाएंगे चाहे कछु हो। हर तैयार बैठा है। बोले यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यही कर शिव तज दूसर नहीं। इसके लिए भगवान शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। अथवा गहरी बात, बोले यही कर शिव तज दूसर नहीं, ये कोई दूसरी नहीं है। बोले कौन है? बोले भगवान शिव ने जिसको तज दिया था यही पार्वती बन के आई है। यही कर शिव तज दूसर नहीं। अगर इनका विवाह उनसे हो जाए, जो तप कर कुमार तुम्हारी, तो भाभी मैट सकई त्रिपुरा।